ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी। शक्तिपन की निशानी है कहीं भी किसी में आसक्ति ना हो। जो स्वयं ही शक्तिशाली आत्मा होगी, बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या होगी, उसे कहीं पर भी आसक्ति नहीं होगी। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होगी। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उन्हें शक्तियाँ देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियाँ ही याद रहती है। बाबा शक्तिशाली आत्मा की निशानी बता रहे हैं। जो आत्मा शक्तिशाली होगी, पहली निशानी बाबा कहते हैं उनकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, सूक्ष्म में भी नाम मान शान की भी इच्छा नहीं होगी। दूसरा, बाबा ने कहा वो सेवा में सदा तत्पर रहेंगे, बहुत अच्छे सेवाधारी होंगे, उनमें निमित्त भाव होगा। करावनहार बाबा हैं, ये सदा उन्हें याद रहेगा। तीसरी निशानी बाबा ने बताई, उन्हें बाबा द्वारा मिली सर्व शक्तियाँ याद रहेंगी और बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान की याद उनको निरंतर बनी रहेगी। तो 3 शक्तियाँ बाबा ने बताई शक्तिशाली आत्मा की। तो अब हम चेक करें हम कितने % इन 3 निशानियों के करीब हैं, कितने हम अनासक्त हुए हैं, कितना हमने इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त कर लिया। कहीं पर भी हमारी आसक्ति, हमारा आकर्षण, हमारा ध्यान अभी जाता तो नहीं है। कोई भी हद की इच्छा कामना तो नहीं है। दूसरा, हम कितने सच्चे सेवाधारी बने हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में, सेवा तो करते हैं लेकिन कई नाम के लिए करते हैं, कई लोक लाज के लिए करते हैं, कई डर से करते हैं। कहीं मैं इन जैसा सेवाधारी तो नहीं। सेवा के लिए कह दिया है तो सेवा करनी ही पड़ेगी, ये है मजबूरी से सेवा करने वाले, अर्थात लोक लाज से सेवा करने वाले। या डर है अगर सेवा नहीं की भाग्य ही जमा नहीं होगा, कह दिया है, किसी ने ऐसे ने कह दिया कि उसकी बात टाली नहीं जा सकती, एक डर है अपने अंदर में, इसलिए कर रहे हैं। या मुझे दिल से सेवा के प्रति उमंग आता है, दिल से ये नशा चढ़ता है कि बाबा ने मेरे पर ऐसी दृष्टि रखी है जो बाबा इस सेवा के द्वारा मुझ में ये गुण भरना चाहते हैं, मुझ में कोई शक्ति भरना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया है। फिर सेवा में कितना निमित्त भाव मुझ में रहता है। नाम मान शान की इच्छा तो नहीं रहती है, मैं दिखूं सेवा में, मुझे ही प्रत्यक्ष होना कि मेरे ही द्वारा ये सेवा हुई है। हम नहीं करते, हम सहयोग नहीं देते तो ये सेवा होती ही नहीं। ऐसी सूक्ष्म में भी इच्छा तो नहीं है। भले ऊपर से तो सभी कहते हैं नहीं हमें तो कुछ भी इच्छा नहीं है नाम मान शान की, लेकिन जब कहीं अपनी प्रशंसा होती है तो सुनने में अच्छा ज़रूर लगता है, और जहाँ कहीं मेरी निंदा हुई तो मुझे फीलिंग भी ज़रूर आती है। इसका अर्थ भी है कि मुझे सूक्ष्म में नाम मान शान की इच्छा थी, नहीं मिला, उसके बदले में मेरी निंदा की गई, मुझे फीलिंग आई तो भी हम सच्चे सेवाधारी तो नहीं बने। उस समय हमने देहधारियों की बातों के चक्र में आकर
माया के चक्र में आ गए, अपने आप को नीचे कर लिया, स्थिति को नीचे कर लिया। उस समय मुझे ये नशा क्यों नहीं रहा कि करण करावनहार तो बाबा है, बाबा ने मेरे द्वारा कराया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो बाबा की सेवा थी, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो ये तो ड्रामा का पार्ट है। हम क्यों देहधारियों की बातों के चक्र में आए? तो ये भी फीलिंग तो मुझे नहीं आती, तो भी इसको सच्चा सेवाधारी तो नहीं कह सकते। फीलिंग आना ही माना देह अभिमान की निशानी है, बाबा कहते हैं। तो हम देही अभिमानी कितना बने, उतने ही तो निमित्त भाव जागृत होगा ना। फिर बाबा ने कहा, क्या सदा निरंतर मुझे वो सर्वशक्तिवान बाप की याद रहती है, ये स्मृति रहती है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों पर मेरा अधिकार है। फिर यदि अधिकार है तो क्या जब मुझे यूज़ करने का समय होता है, जिस शक्ति की जब आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति मैं यूज़ भी कर पाती हूँ या नहीं? अधिकारी माना यूज़ करने वाली आत्मा। तो ये सब पॉइंट्स हम अपने में बहुत धैर्यता से, सूक्ष्म में जाकर, गहराई में जाकर, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत बार बहुत ब्राह्मण ऊपर ऊपर से अपनी चेकिंग करते तो अपने को बिल्कुल राइट पाते हैं। तो हम बहुत सूक्ष्म में, गहराई में, एकांत में जाकर एक एक पॉइंट की अपनी चेकिंग करेंगे तो अपने में अभी जो कमी रही हुई है वो नोटिस में आएगी, नोटिस में आएगी। फिर बाबा से कनेक्टिविटी करेंगे, बाबा से उस कमी को ख़त्म करने का वरदान लेंगे, शक्ति लेंगे और उस कमी को उसके बीज सहित स्वाहा करेंगे। तब हम आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करेंगी। वही शक्तियाँ फिर हमारे कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगी। आज का ये पॉइंट है 20 अक्टूबर 1975 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।